मेरे प्यारे बच्चे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या आप तैयार हैं? आपकी हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है। आपके दुश्मनों का नाश होना तय है। यह वो समय है जब आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे, अपनी क्षमता को समझेंगे। अब से आपका वक्त शुरू हो चुका है, और इसका मतलब है कि आपके लिए एक नया अध्याय खुलने वाला है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होंगे तो याद रखें, यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आपकी जीत का समय है। आप वो हैं जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। यह ना केवल आपके दुश्मनों के लिए, बल्कि आपके लिए भी एक चेतावनी है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्हें अब आपकी असली ताकत का एहसास होगा। आपका वक्त आ गया है। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, बिना किसी डर या संकोच के। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेंगे। यह समय है आपकी विजय का। तो चलिए इस महाविनाश की शुरुआत करते हैं और अपने दुश्मनों को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी डिवाइन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। डिवाइन ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसीलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट 333 लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। तो 777 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत ज्यादा दिमाग के काम लेते हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं। संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे। लेकिन सारी चीजें क्या हुई हैं? बैकफायर हुई है, और वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है? यह मैसेज आया है। कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं, वह बहुत बड़े हैं। वो आप तक उन गंदी चीजों का प्रभाव ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देते। उन काली चीजों का प्रभाव आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीजें आपको परेशान करने की कोशिश भी करती हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रही हूं, जिन्होंने भी यह चीजें करी हैं, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें भेजी, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीजें अगर भेजी है ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा रो रहा है, और अपना सर पटक कर रो रहा है। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहां पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है। जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी, वो अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रही है कि वह बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है। यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीजें हैं, जो डेस्टिनी में चीजें आपकी लिखी गई हैं, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीजें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उन चीजों को लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी,
वह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है कि उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज कह रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दें, आपके सफलता को बांध दें, आपके घर में सफलता को बांध दें। कोई भी अपनी चीजें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए, लेकिन डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को यह चीजें मंजूर नहीं थी और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रही है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को देखकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाली है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं। तू कभी हार के बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवियसली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज्यादा आपको यहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लोग, लेकिन वह चीजें, उन चीजों का प्रभाव ना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है। जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहें। मैं ऐसे लोगों की यहां एनर्जी पिक कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहें, आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीजें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जाएं। बहुत आलीशान घर देख रहा हूं मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गई है। यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो ये सारी चीजों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा है और भर भर के है। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा इस बात से भी जेलस है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं। बहुत ज्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है इसकी लाइफ में। एक ओदा है इसका। भगवान भी इसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो डिवाइन भी इसी को समझ लें। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है। वह नहीं समझते हैं ना ऐसे इंसान कि भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी से कोई कंपटीशन नहीं रखा, आप कभी किसी से जलते नहीं हैं। ऐसे इंसान की एनर्जी में पिक कर रहा हूं, ऐसे इंसान से मैं बात कर रहा हूं। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ना बस एक ही चीज का नाम देते हो कि यह तो परमात्मा की वजह से हुआ है, मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है, जिन पर भी आपको बहुत ज्यादा बिलीव है। ये मेरे ईश्वर की वजह से हुआ है। मैं कहां था या मैं कहां थी इसके लायक, मेरे ईश्वर ने पता नहीं क्यों मुझे ये चीज दे दिया। तो ऐसी चीजें, आपकी ऐसी एनर्जी है और आज यह टाइम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संपन्न हैं। डेफिनेटली आपके पास आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन को आकर्षित कर रहे हैं। मनी मैग्नेट बनने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट आपकी तरफ देख रहे हो। डेफिनेटली बहुत ज्यादा धन आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। मनी को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। धन बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में कहते हैं ना, मनी प्लांट या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आकर्षित करते हैं धन को। तो आप ऐसे इंसान में परिवर्तित हो जाएंगे जो धन को आकर्षित करेगा। यह मैसेज आ रहा है। आप मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। आपका यह जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है, या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है। जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। यह मैसेज आया है। आपके लिए ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है। डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा खास प्लान कर रहे हैं। जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है। कुछ प्लान कर रहे हैं
डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था? रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को बकता नहीं है। वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी। जो मैंने किया है, किसी के लिए गलत किया है, तो वह कल मेरे साथ भी होगा। वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोची। तो ये जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश करी, सफलता को बांधने की कोशिश करी। आपकी चीजों को आगे ना बढ़े, आपकी चीजें रुकी रहे, ठहरी रहे, तो ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है। तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहां पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वो तुमने खुद ये सारी चीजें क्रिएट करी हैं, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो ये इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रही है? मेल फीमेल कोई भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है। तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश करी। वो इंसान इतना ज्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नहीं झेला। लेकिन तुमने जो उसके लिए भेजा है वह अब तुम्हें जरूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी। और जब अब इस पर बीत रही है तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यह भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर, कोई अपने बाल को नोच रहा है आपकी खूबियों के बारे में सोचस कर। और ये कोई लेडी है, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके डेफिनेटली आपके बारे में सोचस कर, आपकी खूबियों के बारे में सोचस कर यह पागल हो रही है, अपने बाल को नोच रही है, यह आपको शाइन करते हुए देख रही है। यह कोई लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में शाइन करते हुए देख रही है। आपको मतलब यह देख रही है कि आप हर एक पव को बहुत ही आसानी से पार कर लेते हो और अपने लाइफ में जीत जाते हो और जीत की ओर आगे बढ़ते हो और शानदार जीत होती है आपकी। तो ये सारी चीजें कोई देख रहा है, कोई ये सारी चीज देख रहा है किसी से पूछकर, या इसके कानों में ये बात जा रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो। आपकी जो खूबियां हैं उनके बारे में सोचस कर इसकी मौत आती है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा पागल हो रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है। यह भी आपके साथ एक कंपटीशन भाव ही रखता हो या रखती है। कोई यह शत्रु महिला है, कोई लेडी दिख रहे हैं, यह कोई फीमेल है, यह तो ये बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है। आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत जल्दी आपका भाग्य बदलने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं कि हां, बस तुम्हें ईश्वर की शरण में रहना है, अपने परमात्मा की शरण में रहना है। बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, वह हमने रोक दी है आपके ऊपर। डेफिनेटली अब मैं समझ गई, ये जो सक्सेस वाला काम था ना, जो रोकने की कोशिश करी गई, आपके लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करी गई, तो ये चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज को बैकफायर कर दी गई है, इसको तुरंत आपकी लाइफ से रिमूव किया गया। यह बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी आपके जीवन में, जिसने परमात्मा ने उसे रोक दी।
आपके ईश्वर ने, आपके ईश्वर की, आपके भक्ति की जीत हुई है। आपके ईश्वर ने उस मुसीबत को रोक दी। वह मुसीबत आपके लाइफ में आने वाली थी, लेकिन आपके भक्ति ने, आपके निश्चल भक्ति ने उस चीज को आपकी तरफ आने नहीं दिया। डेफिनेटली तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, कोई ऐसी मुसीबत जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती थी, लेकिन वह मुसीबत आपके ईश्वर ने रोक दी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा एक शांति के माध्यम से फुसफुसाता हूं कि दुनिया अपने विचारों में अचानक प्रकाश के माध्यम से नहीं दे सकती है। और यहां तक कि अनचाहे कराहने के साथ भी आप मौन के साथ नहीं हैं। आप इसे याद करते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए कि मैंने जिस रास्ते को कभी भी किया है, उससे पहले कि आप कभी भी दिशा के लिए पूछे हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जो कांटों के बिना एक जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति का वादा करता है कि यह बहुमत की सड़क नहीं है, बल्कि उन लोगों का संकीर्ण तरीका है जिन्हें अलग अलग सेट किया गया है। और आप केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर नहीं ले जा रहे हैं जो आपके भाग्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आप प्रत्येक दिन के लिए जो कुछ भी करते हैं वह इन छोटी छोटी चीजों के भीतर होता है। जो आज्ञाकारिता को मापा जाता है वह जाली है और विश्वास का पोषण किया जाता है। मैं दुनिया द्वारा सराहना की गई भव्य इशारों की तलाश नहीं कर रहा हूं, जो मैं एक दिल की खोज कर रहा हूं, जो कि सबसे छोटे मामलों में वफादार है, जो कि एक मन को सुनने के लिए तैयार है। सतह अपने आप को केवल एक निशान को छोड़ने के बिना केवल मौसमों से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। प्रत्येक दिन एक पवित्र भेंट के रूप में मेरे लिए हर कार्यवाही को एक सुगंधित धूप की तरह मेरे सिंहासन की ओर बढ़ने की तरह पता है कि यह पता है कि आपका जीवन है एक ऐसा गीत जिसे मैं रचना कर रहा हूं, और हर शब्द, हर धड़कन, हर मेलोडी का अर्थ है। जब आप एक जागृत दिल के साथ आभार में चलते हैं और पूर्ण आत्मसमर्पण की एक मुद्रा जो आप दय सिंफनी में शामिल हो रहे हैं, मैं आप में शुरू हो गया है। आप दायित्व से बाहर नहीं हैं, लेकिन पवित्रता में नहीं, बल्कि एक समय के लिए आप एक दिन के लिए जीवित नहीं हैं। छाया में प्रकाश एक चैनल जिसके माध्यम से मेरा प्यार एक टूटी और लालसा की दुनिया में बहता है। इसलिए प्रत्येक सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो इस घोषणा के साथ शुरू होता है कि आप अभी भी मुझे पकड़ने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। और यह शब्दों से अधिक होने दें कि यह आपके जीवन का तरीका बन जाना चाहिए। जहां भी कृतज्ञता मौजूद है और जहां भी मेरी उपस्थिति है, तब तक कि आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं। जब आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं तो आप अपने स्पष्ट रूप से घिरे हुए हैं, फर्म। लेकिन क्योंकि मैं आपके भीतर एक शांत भूमिगत धारा की तरह रहता हूं जो कभी भी सूखी नहीं चलती है, इसलिए मेरा बच्चा, यह उस बोझ को छोड़ने का समय है जिसे आपने बहुत लंबे समय तक ले जाया है। दर्दनाक यादों को घाव कर देता है कि वे अब परिभाषित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं जो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप उस दर्द को याद नहीं करते हैं जो आपको याद नहीं है कि आप उस दर्द से इनकार नहीं करते हैं, कमजोर न्याय आप इसे एक और धर्मी के हाथों में सौंपते हैं जो किसी भी अन्य लोगों की तुलना में आपको चोट नहीं पहुंचाते हैं, जो कुछ भी नहीं के लिए सच्चाई से सामना करेंगे। मेरी आंखों से नहीं बचता है, लेकिन मैंने आपको न्याय के द्वारपाल होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको कहा है कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं, कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हूं। हाथ जो एक बार बलिदान के निशान को बोर करते हैं और जो मैं बहाल कर रहा हूं, वह पुराने की प्रतिकृति नहीं है, लेकिन कुछ पूरी तरह से नए, मजबूत और अधिक सुंदर और अधिक से अधिक अवसरों को पूरा करें जो आपने सोचा था कि आप अपनी कल्पना से परे आशीर्वाद के साथ बदल दिए जाएंगे, जो कि बिना किसी स्वर्गीय रूप से नहीं होने वाले लोगों के साथ, आने वाले लोगों के साथ आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिटिंग के बिना है, जो कि हिडन 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 के बिना किसी तरह के है, जो कि हिडन के बिना 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 है,
जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, जो कि हिडन के बिना है, केवल हिडन स्ट्रेच को नहीं। और मैं अपने जीवन के कनेक्शनों में बुनाई कर रहा हूं, जो कि होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा नहीं बनाई गई, होली स्पिरिट बॉन्ड्स द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन ट्रू कम्युनिकेशन पर आपके दिल की क्लिंग ना होने दें। जो आपने खो दिया है वह क्या नहीं कर सकता है जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैं वह हूं जो आप अपने आप से बेहतर नहीं जानते हैं। और जब तक कि यह कुछ भी नहीं है, जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं। आप अपने सामने के दरवाजे को खोलने से चूक जाएंगे। यदि आपके हाथ पुराने को पकड़ रहे हैं तो वे नए को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। इसीलिए अपने हाथों को खोलें और विश्वास करें कि मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और जो मैं करने वाला हूं वह आपको वंडर के साथ आंसू के लिए स्थानांतरित कर देगा। मैं न केवल भव्य मामलों में आपकी परवाह करता हूं। जब आप अपने ध्यान से बचते हैं तो आप अपने ध्यान से बच जाते हैं। जब आप अपने मन से बच जाते हैं, जब आप अपने मन से बचते हैं तो आप अपने मन से बच जाते हैं। एक अकेलापन किसी और को यह समझ में नहीं आता है कि मैं यह सब देखता हूं और मैं सही समय पर सही लोगों के माध्यम से प्रावधान भेजने के लिए आपकी ओर से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। और मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरी देखभाल किसकी सामग्री के प्रावधान तक सीमित नहीं है। शब्द इस क्षण में आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे कुचलने या असुरक्षित लग सकते हैं, केवल अस्थायी हैं। वे अंतिम दीवार नहीं है जो आपके मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन आपके मानसिकता को फिर से आकार देने के लिए डिजाइन किए गए आवश्यक वक्र आपके चरित्र को रिफाइन करते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। और ना ही सजा है कि आपके जीवन को नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी करने के लिए तैयार करने की अनुमति है। लीप, आप वापस नहीं खींचे जा रहे हैं, पीछे छोड़ दिया जा रहा है। आप एक तीर की तरह गति प्राप्त करने के लिए रोका जा रहा है जिसे वापस खींचा जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आगे बढ़ सकता है। इसलिए यह आपके साथ आंसू है, गुप्त रूप से शेड व्यर्थ नहीं है। वे विश्वास योग्यता के बीज हैं और द मौसम में आप खुशी की एक फसल काटेंगे कि कोई भी आप दूर नहीं ले जा सकता है। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। जो आप नहीं उठाते हैं वह मुझसे छिपा हुआ है। मैं कभी कभी आपके पास मौन के साथ काम करने के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अटूट रहो, और यह मैं वह हूं जो आपको तब भी बरकरार कर रहा है जब आपको लगता है कि आपके पास खड़े होने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। मैं आपकी ताकत में आपकी ताकत नहीं हूं। अंधेरे में आपकी रोशनी आपके कोमल फुसफुसाती है। तूफान के बीच में आप नहीं हैं कि आप एक पिता की सुरक्षा से घिरे हुए हैं जो आपके द्वारा नियुक्त नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने लायक नहीं हैं कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं, कि आप अपने नियत को नहीं मानते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं आपके लिए जो कुछ भी तैयारी कर रहा हूं वह बहुत कीमती है कि जल्दबाजी में दिया जा रहा है, जिसे आप आग में सोने की तरह परिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं होने के लिए, चमकने के लिए, लेकिन शुद्ध मजबूत होने के लिए और एक कॉलिंग के लिए तैयार होने के लिए। बहुत आगे की बात है कि आपने जो कल्पना की है वह समय है जब आप केवल इस बात को देखते हैं कि आप ही बने हुए हैं। जो मौन, अकेला और वफादार दृढ़ता के दुर्लभ क्षणों में है कि मैं अपने खजाने को अपने दिल के भीतर संग्रहित करता हूं, तो आप भटक नहीं गए हैं। आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक विफलता के लिए परिष्कृत होने की यात्रा है, लेकिन यह यात्रा करने के लिए प्रत्येक दिन नहीं है। आप आपके लिए तैयार किए गए वाइड ओपन दरवाजे के करीब आ रहे हैं। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह यह नहीं होने दें कि आपकी आंखें क्या देखती हैं। जो मैंने कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसे लूटने की उम्मीद नहीं है कि मैंने आपके भीतर रखी है कि आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती है। यह अभी भी उस गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है जहां आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई है, जो आपकी बूंदों में है, जो कि आप एक उद्देश्य से हैं। जब आप एक उद्देश्य से हैं और हर तरह की बोझ की ओर इशारा करते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अभी तक कठोर नहीं है, फिर भी प्यार नहीं कर रहा है, जो अभी तक प्यार करता है, फिर भी अतीत के घावों से शासन नहीं किया गया है, जो न केवल जीवित रहा बल्कि जीवन की भीड़ में एक पल के लिए अपने प्रिय विराम को एक स्वर्गीय रूप से बुलाने के उद्देश्य से पूरी तरह से रहता है और अपने मन को इस चुप्पी में अभी भी प्यार करने की अनुमति देता हूं।
लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप केवल एक महत्वपूर्ण रूप से याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ गहरी नहीं हैं। मैं आपको सहानुभूति की आवश्यकता में किसी को दयनीय नहीं मानता हूं, लेकिन एक कीमती खजाने को साफ करने के रूप में पॉलिश किया जा रहा है और एक शानदार उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जिसे आपको खोखले तारीफों में, उथले रिश्तों में प्यार की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, या उन चीजों में जो आपकी मांग के लिए, बिना किसी मांग या प्रदर्शन के लिए अपने सच्चे को व्यापार करते हैं। यह एक प्यार है जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो अभी भी एक प्यार है, जो कि दोनों को पसंद करते हैं। पूरी देखभाल से कम किसी भी चीज के लिए समझौता करें जो आप मुझसे हकदार हैं। वे अपने अतीत से असुरक्षा के लेवल के कपड़ों में खुद को नहीं पहचाना, या दूसरों ने आपके द्वारा लगाए गए लोगों को लगाए हैं कि मैंने अपनी सभी आंखों में यह सब हटा दिया है कि आप एक महान लागत पर एक प्यारी सृष्टि को भुनाएंगे। और जब आप यह पूरी तरह से नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है कि आप अपने पूरे दिल की बात को पूरा करें, लेकिन एक हल्कापन के भीतर से एक गहरी मुक्ति जो यह जानने से आती है कि अब आपको यह साबित नहीं करना होगा कि अब अपने आप को प्यार या मान्य होने के लिए अपने आप को समाप्त नहीं करना है। आप यह देखने के लिए आएंगे कि सबसे सामान्य दिनों में भी जीवन का अर्थ है। जब आप मेरे समर्थन में रहते हैं और प्रत्येक दिन उपस्थिति का पालन करते हैं, तो मैं आपको न केवल अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, शारीरिक कदम, लेकिन एक दिल चौड़ा खुला और एक मन अपने मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए तैयार है। जिस तरह से एक थके हुए यात्री रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, जिस तरह से रात के आकाश में उत्तर सितारे के लिए एक सोल्जर दिखता है, जीवन के माध्यम से नहीं चलते हैं। ऑटो पायलट पर हर एक दिन नियमित रूप से नहीं रहते हैं, जो आपके जीवन की एक गहरी समझ में है। वर्तमान में पूरी तरह से लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या रिलीज करना होगा? अतीत को आपसे चिपके रहने की अनुमति ना दें और भविष्य की चोरी के बारे में चिंता ना होने दें। आज की हर सांस लेने के लिए आप हर सांस लेते हैं कि मैं अभी भी आप में काम कर रहा हूं, कि हर सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं। आप अंधेरे गलियों और घाटियों के माध्यम से चलते हैं, जहां ऐसा लगता है कि हर ईगो को कुछ भी नहीं करना पसंद है। यह याद रखें कि मैं अभी भी वहां हूं। जब कोई नहीं समझता है कि मैं नहीं सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं कि जब मैं सभी दूर हो जाता हूं, तो मैं आपकी ओर मुड़ता हूं और अधिक से अधिक उपस्थित होने से ज्यादा आप एक पिता को आराम देने के माध्यम से अपने बच्चे को लाने से पहले किसी भी तरह की यात्रा करते हैं। आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई विरासत में संकोच ना करें, कि अयोग्य महसूस ना करें, कि यह आपके सबसे कमजोर क्षणों में है कि मेरी कृपा सबसे शानदार ढंग से चमकता है। मैं आपको सही नहीं होने के लिए कहता हूं, मैं केवल यह पूछता हूं कि आप अपने दिल को बंद नहीं करते हैं। मुझे हर बार जब आप अपने दिल को खोलने के लिए नहीं कहते हैं, तो मैं यह नहीं कर सकता कि मैं एक क्षण को पूरा करने के लिए तैयार हूं और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अकेले के माध्यम से संघर्ष करें, यह आप और मैं एक साथ। मैं न केवल आपकी कहानी का लेखक नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर मौसम में, हर पेज के माध्यम से आपके साथ चलता है। हर पंक्ति में मैं पेश करता हूं कि आपकी आत्मा में एक जीवित सत्य बन जाता है, ताकि यह आपके आराम से हो सके, ताकि आप हर किसी को यह बता सके कि मैं हर किसी को बाहर नहीं ले जाऊं। कदम मैं आपको समय से पहले सभी उत्तरों को जानने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आपके दिमाग को जटिलता की परतों के माध्यम से देखने में मदद करने के लिए आपके दिमाग को प्रबुद्ध करने का वादा करता हूं, और अपने आसपास के सामने आने वाली परिस्थितियों के पीछे के गहरे अर्थ को देखने के लिए आप धीरे धीरे यह जानने के लिए नहीं आते हैं कि मैं आपके जीवन में कुछ भी नहीं बता रहा हूं जो आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। उथली भावनाओं या बाहरी दबावों से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की स्थिर और शांत आवाज द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता है। जैसा कि आप अपनी आंखों को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी बताता हूं वह एक अलग आयाम का पता लगाने के लिए, एक दायरे का पता लगाने के लिए शुरू कर देता है। जीवन आप यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि मैं आपको न केवल स्थानों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, बल्कि उन लोगों की ओर जो आपके जीवन में संयोग से दिखाई नहीं देते हैं और उनकी उपस्थिति में आकस्मिक नहीं है। या तो मैं आपको दिलों के लिए भेज रहा हूं जो एक गले के लिए, एक समझ के लिए, एक समझ के लिए, आराम के लिए तरस रहे हैं, जो कि किसी को भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति
जो किसी को भी सही नहीं करता है। वह किसी को भी नहीं करता है, लेकिन वह किसी को भी नहीं करता है। एक बार चला गया कि जो आपको चोट पहुंचाता है या जो दूर हो गया, वह वही होगा जो मैं आपके जीवन में फिर से शुरू करता हूं, क्योंकि एक नया अध्याय शुरू होता है। फिर से घायल होने के डर से आपके दिल को बंद ना करें। मैं आपकी ढाल हो जाऊंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को भी नरम करने के लिए, नरम होने के लिए, आपको नरम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको नरम करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं किसी को भी नरम करने के लिए तैयार नहीं हूं। चंगा और आप वही हैं जिन्हें मैंने बोलने के लिए चुना है। यह उस व्यक्ति से डरो मत। जब आप प्यार करने के लिए चुनेंगे तो मैं और भी अधिक प्यार डालूंगा। जब आप क्षमा करने के लिए चुनेंगे तो मैं न केवल दूसरे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता लाऊंगा, बल्कि सबसे पहले और आपके लिए सबसे पहले मैं दिलों के माध्यम से काम करता हूं जो तैयार नहीं होते हैं कि हर बार जब आप किसी को भी नहीं करते हैं, तो हर बार जब आप किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसी को भी नहीं करते हैं। सूखा, लेकिन मैं अपने जीवन के तरीके के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रवाह करने की इच्छा रखता हूं, जो उन सभी को प्यास लगाते चाहते हैं, जो सभी को प्राप्त करेंगे। और यह आपकी इच्छा के माध्यम से है कि मैं उन दिलों को छूऊंगा जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कि आप याद नहीं कर सकते हैं कि आपको एक मंच पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, कि वह एक मरीज को एक विचारशील नजर में एक मिशन के रूप में दिखाएगा। स्वर्ग की अदालतों में हर कदम जो आप हर रिश्ते को लेते हैं, जो आप अपने हाथों में रखे गए हर मुठभेड़ का निर्माण करते हैं, मेरे लिए काम करने का एक अवसर बन जाता है। मैं आपको यह देखने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता देना चाहता हूं कि एक जीवन काल के शब्द की आवश्यकता है, जो मैं आपको उन लोगों के साथ बैठने के लिए नहीं चाहता हूं जो आप अपने आप से हैं, जो आप अपने आप से हैं। यह विश्वास नहीं करते कि किसी और के पास अधिक उपहार या अधिक से अधिक प्रभाव होता है। जो मैंने बनाया है वह एक अपूरणीय भूमिका निभाता है और आपकी भूमिका अद्वितीय है। यह ईमानदारी से अपने जीवन को अपने जीवन के रूप में, जियो के रूप में हर दिन वॉक की पेशकश करता है, यह पूछते हुए कि मैं अपने प्यार के साथ आज आपके प्यार के साथ प्यार कर सकता हूं। जब आप अपने दिल में दया प्रवाह के लिए एक जहाज बन जाएंगे, और जब आप अपने दिल में काम कर सकते हैं, तो आप अपने दिल में काम कर सकते हैं। शब्दों से परे एक शांति के साथ आपका दिल, जब आप एक ऐसी दुनिया में प्यार करने की हिम्मत करते हैं जो ठंड में वृद्धि हुई है, तो मैं क्रूरता के खिलाफ आपकी ढाल बनूंगा। जब आप दूसरों की विनम्रता की भावना के साथ सेवा करेंगे, मैं आपको नियत समय पर उठाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे को इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपनी यात्रा के लिए एक पवित्र मोड़ पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी तक भिड़ने के लिए तैयार हूं। आपको तैयार कर दिया है और आपको छायादार घाटियों के माध्यम से नेतृत्व किया है, ताकि आप उस महानता में कदम रखने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाएं, जो मैंने शुरुआत के बाद से आयोजित की है। आगे के अवसर केवल क्षणभंगुर आशीर्वाद नहीं है, वे अनुग्रह और पवित्र असाइनमेंट की कॉलिंग के दह्य चौराहों के रूप में हैं। जैसा कि आप अपने दिल को एक प्रकार की बारीकियों के साथ दलील देते हैं, अधिकांश चतुराई से प्रच्छन्न जाल, और यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो यह सफलता के बीच किसी का ध्यान नहीं बढ़ाएगा और अपने उपहारों को बोझ में बदल देगा। बल्कि सम्मान के बजाय यह याद रखें कि यह मैं वह हूं जो मैं आपको उठाता हूं, जो आपको ऊपर उठाते हैं। और जब आप अपने शाश्वत डिजाइन के केंद्र से बहुत अच्छे से दिखने की जरूरत नहीं करते हैं, तो आप पहले से ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी वह दीपक है जो आप सभी को रोशन करता है, ताकि आप कभी भी इस बात को नहीं खोते हैं कि मेरे साथ आपका सबसे अंतरंग संबंध क्या मायने नहीं रखता है। लेकिन वे आपके लिए गर्व में अपना सिर उठाने के लिए नहीं है, इससे पहले कि वे आप पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप एक सिंहासन पर नहीं हैं। लेकिन बच्चा, जब आप मेरे मार्गदर्शन को अपने विचारों और उद्देश्यों को संतृप्त करने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने आप को वास्तव में मजबूत होने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं पाते हैं। अपने आप को अब खुद को बचाने के लिए एक शैल की जरूरत नहीं है। और मुझे जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसे स्वीकार करने की लालसा मेरे साथ गहरी बात नहीं है।
जब आप अपने दिल की बात नहीं करते हैं तो यह जानने के लिए कि आप अपने दिल की गहरी बात नहीं कर रहे हैं, आगे कब चुप रहना है और कब बोलना है। और यह सब आत्मविश्वास की झूठी भावना से नहीं होगा, बल्कि मेरी बहुत आत्मा द्वारा निर्मित एक आंतरिक आश्वासन से। मुझे पता है कि आपने अपनी भूमिका के बारे में, खुद के बारे में संदेह के साथ कुश्ती की है, और यहां तक कि कई बार इस बारे में कि क्या आप वास्तव में बुलाए गए थे। लेकिन आज मैं बोलता हूं स्पष्ट रूप से, हां, आपको चुना गया है। हां, आप सही रास्ते पर हैं। और हां, मैं आपके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को सही करना जारी रखूंगा। इन शब्दों को चुप कराने की आवाजें, आलोचना की आवाजें, जो आपके लिए इतने लंबे समय तक चकित हो गई हैं कि मेरे दिल में आने वाले तूफानों को ना तो मैं अपने दिल से दूर करने के लिए आज इसी क्षण समूचा ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपके लिए एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा जीवन परिवर्तनकारी संदेश प्रेषित कर रहा है जिसे केवल अति भाग्यशाली आत्माएं ही श्रवण कर आत्मसात कर पाएंगी। मेरे प्रिय, इसे अपनी आत्मा के अंतिम छोर तक अवश्य सुनना, क्योंकि वह महाकाल आ गया है। वह युगांतकारी क्षण उपस्थित है जब आपके समस्त प्राचीनतम, गहनतम वेदनाओं और कालजयी संघर्षों को सदा सर्वदा के लिए तिलांजलि देने का समय है। हां, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अपने विराट हाथों से आपके लिए एक ऐसी नवीन, एक ऐसी स्वर्णिम शुरुआत का महामार्ग प्रशस्त किया है जिसकी भव्यता अकल्पनीय है। अब वह निर्णायक क्षण आ धमका है जब आपको अपनी पिछली सारी विस्मृत प्राय भूलों और मर्मांतरक संघर्षों से पूर्णतया सर्वथा मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब अतीत के धूमिल गर्भ में विलीन हो चुका है। आपकी जीवन यात्रा अब एक ऐसी नूतन, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा में उड़ान भरने वाली है जिसका आपने स्वप्न में भी अनुमान न लगाया होगा। वह सारी पुरातन बोझिल स्मृतियां जो आपके मानस पटल पर कभी न कभी एक असह्य भार बनकर छाई थी, अब इतिहास के जीर्ण शीर्ण पृष्ठों में अंकित हो चुकी हैं। यह वह परम सौभाग्यशाली समय है जब आपको अपनी जीर्ण शीर्ण पुरानी जिंदगी को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर एक सर्वथा नवीन, एक रोमांचकारी महायात्रा का शंखनाद करना चाहिए। जिस प्रकार एक नन्हा सा पौधा अपनी अदृश्य जड़ों से नवनवीन पल्लवित शाखाओं को आकाश की ओर प्रसारित करता है, ठीक उसी भांति अब आपको अपने जीवन वृक्ष में अनगिनत असीम नई संभावनाओं के पुष्पों को अंगीकार करने का स्वर्णिम अवसर आ गया है। हर वह वस्तु, हर वह परिस्थिति जो आपको कभी एक दुर्दश बोझ सी प्रतीत होती थी, अब वही आपकी अदम्य, आपकी अपराजय शक्ति बनने जा रही है। यह वह मुहूर्त है जब आपको स्वयं को एक सर्वथा नवीन, एक तेजोमय, एक कायाकल्पित रूप में विश्व के समक्ष प्रकट करना है। पुरानी जर्जरित परेशानियों को सदा के लिए विसर्जित कर देने का समय अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है, और महाब्रह्मांड ने आपको एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी आलोकित दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं को सज्ज कर लिया है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि जैसे ही आप अपने उन प्राचीन भारी बोझों से मुक्ति पाएंगे, आपके समक्ष एक ऐसा नूतन, एक ऐसा आश्चर्यजनक संसार उन्मोचित होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह वह अद्वितीय पल है, वह चरम क्षण है जब आपके अंतर्मन में प्रसुप्त महाशक्ति, आपका अदम्य आत्मविश्वास और आपकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको अपने नव निर्धारित पथ पर किसी तूफानी वेग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ साकार होगा, वह सब कुछ घटित होगा जिसकी आपने अपने सूक्ष्मतम स्वप्नों में भी कभी परिकल्पना नहीं की थी। हर वह कंटकाकीर्ण मार्ग जो आपको एक समय पर दुर्गम, अगम्य और भयावह लगता था, अब आपके लिए किसी पुष्प बिछी राह सा सुगम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब वह अमोघ शक्ति और वह दिव्य अंतर्दृष्टि है जो आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर की ओर अग्रसर करेगी। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अमूल्य निधि प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है जो आपकी इस महान यात्रा को संपूर्णता प्रदान करने के लिए नितांत आवश्यक है। आपके सम्मुख जो भी अनगिनत नवीन संभावनाएं अपना द्वार खोल रही हैं, वे सब केवल और केवल आपके लिए ही अनुमलित हो रही हैं। आप जिस प्रकार अपने पुराने कटु अनुभवों से अमूल्य ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, अब वही अनुभव आपके लिए एक वज्र सदृश, एक अपराजय शक्तिशाली आयुध की भांति कार्य करेंगे। आपको यह गहन सत्य समझने की परम आवश्यकता है कि जो कुछ भी चाहे, वह कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, वह आपके जीवन में किसी महत, किसी क्रूर उद्देश्य से ही घटित हुआ था।
आपके प्रत्येक अनुभव ने, प्रत्येक ठोकर ने आपको एक सर्वथा नवीन, एक उच्चतर दिशा प्रदान की है। और अब आप उस दिशा में अपने विजय रथ पर आरूढ़ होने के लिए पूर्ण रूप से सन्न हैं। यह वह समय है जब आपको स्वयं को किसी बंधन के भय से मुक्त होकर पूर्णतया निर्भयता पूर्वक खोलना होगा। अब आप जो भी कदम उठाएंगे, प्रत्येक पग, प्रत्येक निर्णय आपको केवल और केवल महासफलता के स्वर्णिम द्वार की ओर ही ले जाएगा। पुराने जीर्ण शीर्ण विचार, प्राचीन निराधार भय, पुरातन निर्मूल संदेह अब आपके विजय पथ में किंचित मात्र भी अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे किसी पौराणिक महागाथा में दिव्य शक्तियों ने नायक का मार्ग प्रशस्त किया हो, वैसे ही स्वयं नियति ने आपके पूर्व संचित पुण्यों के बल पर आपकी राह को निष्कंटक और तेजोमय बना दिया है। क्योंकि आपने पहले ही वह असीम शक्ति, वह अदम्य साहस और वह अटूट विश्वास अर्जित कर लिया है, जो अब आपको अपनी इस नई दिव्य यात्रा में एक अमोघ कवच की भांति सहायता करेगा। इस दिव्य, इस ब्रह्मांडीय संदेश में महाब्रह्मांड आपसे यह भी उद्घोषित करना चाहता है कि यह वह असाधारण पल है जब आप स्वयं को एक सर्वथा नई, एक ददीप्यमान पहचान के रूप में प्रत्यक्ष देख पाएंगे। आप अपने भीतर उस असीम, उस ज्वालामुखी सदृश्य शक्ति और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात अनुभव करेंगे, जो आपको किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट कठिनाई से पार पाने के लिए सर्वथा सक्षम बनाएगी। अब कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने से कदापि नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वह सशक्त, वह अपराजय पहचान अपने तप और पुरुषार्थ से हासिल कर ली है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले अनगिनत मर्मांतक संघर्षों से जूझना पड़ा था। अब आप उस सर्वोच्च स्थान पर आसीन हैं जहां से आपको केवल और केवल उत्तरोत्तर प्रगति ही करनी है, क्योंकि आपके भीतर की ज्वालामुखी शक्ति और स्वयं ब्रह्मांड की असीम कृपा आपके साथ, आपके प्रत्येक श्वास के साथ है। हर वह व्यक्ति, हर वह नकारात्मक शक्ति जो आपकी जीवन यात्रा में कभी भी अवरोध उत्पन्न करने का दुस्साहस करती थी, अब वह आपके मार्ग से स्वतः ही किसी सूखे पत्ते की भांति हट चुकी है, विलीन हो चुकी है। अब आपके पास वह परम सत्य मार्गदर्शन और वह स्वर्णिम अवसर है जो आपको आपकी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए। यह वह निर्णायक समय है जब आपको अपने प्रत्येक छोटे से छोटे कदम पर भी अटूट हिमालय सदृश विश्वास करना होगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके समस्त मार्गों को पूर्णतः निर्मल, पूर्णतः बाधा रहित कर दिया है। अब आपको केवल स्वयं को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण भाव से अपनी यात्रा के प्रति समर्पित करना है, और आप जो भी, जिस भी वस्तु की अभिसा करेंगे, वह आपके समक्ष साक्षात मूर्तिमान होकर उपस्थित हो जाएगी। जो वस्तु, जो लक्ष्य आपको कभी अत्यंत दूर, आकाश कुसुमसा और असाध्य प्रतीत होता था, अब वह आपके करतलगत है, आपकी मुट्ठी में है। हर वह स्वप्न जिसे आपने अपने हृदय मंदिर में किसी पवित्र धरोहर की भांति सहेज कर रखा था, वह अब सत्य होने के, साकार होने के अत्यंत अत्यंत निकट है। आपको यह गहनता से समझना होगा कि यह वही बहुप्रतीक्षित, वही भाग्य निर्मात्री घड़ी है जब आपका समस्त संघर्ष, आपका प्रत्येक श्रमकण, आपका हर त्याग पूर्ण रूप से 100% सफल होने वाला है। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है और निर्भय होकर सिंह गर्जना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपकी गौरवशाली मंजिल की ओर और भी अधिक समीप ले जाएगा। अब जब आपने अपने समस्त प्राचीन दर्द, अपने सारे निराधार भय और अपने समस्त दुर्बल संदेहों को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया है, तो आपके लिए एक ऐसा नूतन, एक ऐसा ज्योतिर्मय, एक ऐसा अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण मार्ग खुल चुका है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह परम विशिष्ट समय है जब स्वयं ब्रह्मांड आपको अपनी अंतर्निहित प्रसुप्त महाशक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी विराट सफलता में रूपांतरित करने का एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहा है। अब आप उस शिखर पर आसीन हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां से आपको केवल और केवल चौतरफा अखंड सफलता ही मिलनी है। यह एक ब्रह्मांडीय विधान है। हर वह वस्तु, हर वह कार्य जो आपको कभी भीष्म प्रतिज्ञा सा कठिन प्रतीत होता था, अब आपके लिए किसी बालक रिद्दा सा सहज हो जाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपके समस्त पथों को दिव्य प्रकाश से आलोकित और परिष्कृत कर दिया है। आपने जो भी दारुण संघर्ष और जो भी मर्मांतक कठिनाइयां अपने जीवन में देखी हैं,
वह सब अब केवल और केवल स्वर्णिम अनुभव बनकर आपके ज्ञान कोश में समाहित हो चुकी हैं। आपको इन अमूल्य अनुभवों से यह कालजयी सीख आत्मसात करने का अवसर मिला है कि पराजय को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार न करें। और यही वह अपराजय सीख है, यही वह संजीवनी है जो अब आपको अपने जीवन में उत्तरोत्तर अबाध गति से आगे बढ़ने के लिए परम आवश्यक है। आपके जीवन का यह नव प्रभात, यह नूतन अध्याय अब आपकी संपूर्ण जीवन यात्रा को एक ऐसी दिव्य, एक ऐसी अप्रत्याशित दिशा प्रदान करेगा जो आपको स्वयं आश्चर्यचकित कर देगी। अब आपको केवल यह गहन सत्य समझने की आवश्यकता है कि हर वह वस्तु, हर वह उपलब्धि, हर वह आनंद जिसे आप सच्चे हृदय से चाहते हैं, वह स्वयं आपकी ओर किसी तीव्रगामी नदी की भांति तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है। इस परम पावन समय में जब आपने अपने समस्त पुरातन बंधनों को निर्ममता पूर्वक पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वह दिव्य उपहार, हर वह अमोघ शक्ति प्रदान करने के लिए पूर्णतः सज्ज है जो आपके जीवन को एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा युगांतरकारी मोड़ देगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको केवल स्वयं पर और अपने द्वारा चुने गए इस स्वर्णिम पथ पर अटूट एक विश्वास करना है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार के अनगिनत दिव्य आशीर्वादों की वर्षा कर दी है। यह वह महाघड़ी है, वह नियति निर्णायक पल है जब आपको अपनी जीवन यात्रा यानी कि अपनी सर्वथा नवीन तेजस्वी यात्रा का शुभारंभ करना है। और यह दिव्य समय आपको वह सब कुछ, वह प्रत्येक अभीष्ट वस्तु प्रदान करेगा जिसकी आप सच्चे मन से कामना करते हैं। अब आपको अपने जीवन की दिशा को पूर्णतया आमूलचूल परिवर्तित करने का एक अद्वितीय, एक ब्रह्मांड प्रदत्त अवसर मिला है। और यह अवसर आपको प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रयास में केवल और केवल विजय श्री ही दिलाएगा। यह वह समय है जब आपकी अंतर्निहित महाशक्ति और आपका हिमालय सदृश्य आंतरिक विश्वास आपको सफलता के ऐसे नवीन, ऐसे गगनचुंबी शिखरों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। आपको केवल इस नवीन, इस आलोकित पथ को अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना है। और हर वह कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके उच्चतम, आपके परम लक्ष्यों की ओर और भी अधिक तीव्रता से समीप ले जाएगा। यही वह परम सत्य का क्षण है जब आप अपने प्रत्येक पग पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था रख सकते हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने आपकी संपूर्ण राह को किसी स्फटिक मणि की भांति निर्मल और किसी मखमल की भांति सुगम बना दिया है। आपकी जीवन यात्रा अब केवल और केवल आत्मविश्वास के अमृत से सराबोर ओतप्रोत होगी। हर वह कदम जो आपने अब तक उठाया है वह आपको आपके परम लक्ष्य की ओर निरंतर अबाध गति से समीप ले जाता रहा है। आपके जीवन के इस नव अध्याय में पूर्व के समस्त संघर्षों ने केवल आपको वज्र सदृश्य, मजबूत और फौलादी बनाया है। और अब वही संघर्ष आपके लिए सफलता की एक ऐसी अमोघ, ऐसी दिव्य कुंजी बन चुका है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। जैसे कोई प्रलयंकारी नदी अपनी दिशा को परिवर्तित करने के लिए मार्ग में आने वाली समस्त दुर्लभ्य बाधाओं को चीरती हुई, उन्हें रौंदती हुई पार पाती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी जीवन यात्रा में आने वाली प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को किसी तिनके की भांति पार करने के लिए पूर्ण रूप से सन्न हैं। हर वह रुकावट, हर वह अवरोध जो अब तक आपके विजय पथ में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था, अब आपके लिए एक ऐसा स्वर्णिम, एक ऐसा अप्रतिम अवसर बन चुका है। वह अवसर जो आपको और भी अधिक विराट, और भी अधिक चकाचौंध कर देने वाली सफलता की ओर किसी तीव्रगामी रॉकेट की भांति ले जाएगा। आपके जीवन के इस युगांतरकारी मोड़ पर हर पुरातन कठिनाई अब केवल एक ऐसी विराट छलांग का रूप ले चुकी है, और आप उस छलांग को किसी वीर योद्धा की भांति पार करके अपने परम, अपने चिर अभिलाषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूर्णतः तैयार और कटिबद्ध हैं। अब आपको यह समझने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्योंकि आपके भीतर की वह दिव्य, वह अचूक अंतरात्मा की आवाज आपको स्वयं ही किसी ध्रुव तारे की भांति परम सत्य के परम कल्याण के मार्ग पर ले जा रही है। आपके पास वह असीम, वह अपराजय आंतरिक शक्ति है जो अब आपको अपने स्वयं के विषय में रंच मात्र भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। अब आप अपने आत्मविश्वास के तेजोमंडल से इस प्रकार परिपूर्ण हैं, इस प्रकार ओतप्रोत हैं कि हर नवीन सूर्योदय,
हर नया दिन आपको उसी दिव्य दिशा में ले जाता है जहां आप अपनी आत्मा की गहराइयों से अनादिकाल से जाना चाहते थे। महाब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके प्रत्येक श्वास में, आपके प्रत्येक स्पंदन में, आपके हर कदम पर, और वह सर्वज्ञ यह भली भांति जानता है कि आप कहां जा रहे हैं, आपका परम गंतव्य क्या है और आपको वहां तक कैसे किन दिव्य साधनों से पहुंचना है। सभी प्राचीन जीर्ण शीर्ण बाधाएं अब सदा सर्वदा के लिए दूर हो चुकी हैं, विलीन हो चुकी हैं, और आपके समक्ष केवल एक ही मार्ग है, एक नवीन, एक तेजोमय, एक अंतहीन संभावनाओं से भरा मार्ग। इस स्वर्णिम पथ पर जब आप अपने चरण रखते हैं तो यह ब्रह्मांडीय विधान है, यह ध्रुव सत्य है कि आपकी विजय, आपकी सफलता आपके साथ किसी अविभाज्य अंग की भांति होगी। हर वह मर्मांतक वेदना, हर वह असह्य पीड़ा जो आपने अपने अतीत के अंधकारमय दिनों में अनुभव की थी, आप पाएगी इंडिया। अब वह केवल और केवल अमूल्य स्मृतियां बनकर आपकी अदम्य शक्ति का, आपकी अपराजय जीवी का एक अभिन्न, एक गौरवशाली हिस्सा बन चुकी है। अब आप उसे गहनता से समझने और उसका पूर्ण सम्मान करने के साथ अपने विजय रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही प्राचीन दर्द अब आपके भीतर की उस ज्वालामुखी सदृश्य, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को साक्षात अनुभव करने का एक पवित्र, एक दिव्य माध्यम बन चुका है। आपने अब अपनी इस असाधारण जीवन यात्रा में वह अटूट, वह हिमालय सदृश्य आत्मविश्वास अपनी तपस्या से अर्जित कर लिया है, जो आपको प्रत्येक, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल से किसी वीर योद्धा की भांति लड़ने की असीम अमोघ शक्ति प्रदान करेगा। ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन पथ में एक ऐसी नूतन, एक ऐसी दिव्य दिशा का सूत्रपात किया है, और आप उसमें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ, अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से तल्लीन, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अब आपकी दुनिया, आपका ब्रह्मांड पूर्ण रूप से आमूलचूल परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण केवल और केवल सफलता की उस गगनचुंबी मीनार की ओर बढ़ने वाला है, जहां स्वयं देवक भी आपकी जय जयकार करेंगे। यह समय आपके लिए एक नवीन, एक दिव्य जन्म के सदृश्य है, जहां आपके पुरातन कटु अनुभव आपको आगे बढ़ने का, उत्कर्ष को प्राप्त करने का अचूक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और आप उसे अपनी प्रज्ञा चक्षुओं से समझकर अपने इस नवीन, इस तेजस्वी जीवन में आत्मविश्वास पूर्वक, निर्भयता पूर्वक कदम रख रहे हैं। इस महायात्रा में आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड की असीम अजय शक्ति है, और आपके प्रत्येक हर एक कदम पर आपको ऐसी सकारात्मक, ऐसी दिव्य ऊर्जा का अविरल प्रवाह मिलेगा, जो आपके प्रत्येक छोटे से छोटे प्रयास को भी विराट सफलता में रूपांतरित कर देगी। जैसे सूर्य की पहली किरणें घोर अंधकार के साम्राज्य को चीरकर उसे सदा के लिए विनष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपकी आंतरिक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के प्रत्येक छोटे बद्धे पहलू को अपने स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित दे दीप्यमान कर देगी। अब आपको केवल और केवल अपने आप पर, अपनी अनंत क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखना है, और प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उस दिव्य दिशा में, उस विजय पथ पर अविराम चलना है, जहां आपकी परम, आपकी चिर प्रतीक्षित सफलता किसी अमूल्य निधि की भांति छिपी हुई है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय अब आपके लिए वह अद्वितीय, वह चरम पल है, जब आपको अपने आप को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी समस्त अच्छाइयों और तथाकथित कमियों के साथ पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है, और उन सभी दिव्य, उन सभी कल्याणकारी वस्तुओं और परिस्थितियों को अपने खुले हृदय से, अपनी खुली बाहों से अपनाना है, जो आपके जीवन को एक सर्वथा नवीन, एक उत्कृष्ट, एक अप्रत्याशित दिशा प्रदान कर रही हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों की प्रचंड शक्ति और अपनी असीम ऊर्जा को परम सत्य की, परम कल्याण की, परम सफलता की दिशा में एकाग्रचित्त होकर लगाना है, क्योंकि यह समय, यह वर्तमान क्षण ही आपके जीवन को, आपके भाग्य को, आपके भविष्य को आमूलचूल परिवर्तित करने का, उसे स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने का महामुहूर्त है। ब्रह्मांड आपके साथ है एक अदृश्य अमोघ कवच बनकर, और अब आपके पास वह दिव्य, वह अपराजय शक्ति है, जो किसी भी, कैसी भी, कितनी भी विकट मुश्किल को पलक झपकते ही पार कर सकती है, उसे धूल चटा सकती है। आपको अब स्वयं पर, अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर अटूट एक विश्वास करना होगा, क्योंकि वह सब कुछ, वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक